हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं सरवारित कुमार सिंह फ्रॉम योर फिजिक्स टीचर फ्रॉम फिजिक्स ज्ञान चैनल। आई एम ए फिजिक्स टीचर। मैंने अपना केमिस्ट्री का एक चैनल भी खोला है, केमिस्ट्री ज्ञान के नाम से। अगर आप अगर आप लोग को मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने नए चैनल का। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था एटम न्यूक्लियर 03 में हम लोग ने पढ़ा था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एटम न्यूक्लियर 04 में हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके पढ़ेंगे, मुश्किल से 5-6 मिनट का वीडियो होगा। इसमें हम लोग रेडियो एक्टिव डीके पढ़ेंगे। आई होप यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग वेल गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या रेडियो एक्टिव डीके। मेरा नाम है आदित्य कुमार सिंह और आप देख रहे हैं फिजिक्स ज्ञान। जल्दी बच्चों मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ अपने चैनल पे। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा, आप लोग उसको देख के खुश हो जाओगे। आई होप आप लोग उसको पूरा साथ दोगे। जल्दी ही मैं 30 डेज का क्रैश कोर्स लाने वाला हूँ। जल्दी ही मैं 30 डेज का क्रैश कोर्स लाने वाला हूँ आप लोग के लिए। ऊपर से बिल्कुल फ्री रहेगा। वो जिसको मन चाहे वो इनरोल हो सकता है। हर दिन 30 डेज का क्रैश कोर्स रहेगा। 30 डेज में हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट करूँगा। कहने का मतलब ये है कि मैं वन शॉट वीडियोज़ लाने वाला हूँ। फिजिक्स का वन शॉट वीडियो लाने वाला मैं फिजिक्स का। इसमें आप लोग को खूब मजे आएंगे। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिव। राइटिंग गंदी हो गई बच्चों, मुझे लगता है मेरे मार्कर का इंक भी खत्म हो गया। मार्कर मेरा सूख गया है, इसको पानी वाली खेती वेती देनी पड़ेगी। रेडियो हो शेट यार, ओहो वेट बच्चों। रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके पढ़ना है हम लोग को। देखो बच्चों, रेडियो एक्टिव डीके होता क्या है। रेडियो एक्टिव डीके मतलब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। देखो बच्चों, एक बात जान लो कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल है या जो हमारा नेचर है, उस नेचर में इस नेचर में हर एटम स्टेबल नहीं है। स्टेबल मैंने क्या मतलब हुआ है, आप स्टेबल से क्या मतलब समझते हो कि अगर कोई एटम स्टेबल है उसका आप क्या मतलब समझते हो। इसका मतलब ये होगा बच्चों, अगर कोई एटम स्टेबल है इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है ना। ये आधी बात हुई, ये पूरी बात नहीं हुई। देखो, अगर कोई एटम स्टेबल है, देखो एटम न्यूट्रल है ये एक अलग बात हो गई, और एक एटम स्टेबल है ये दोनों अलग बात है। कुछ बच्चे एटम न्यूट्रल है और एटम स्टेबल है दोनों को एक ही मान लेते हैं। एटम न्यूट्रल तब होगा जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। बट अगर एटम को स्टेबल करना है तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम रखनी पड़ेगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या इक्वल रखनी पड़ेगी। तो बच्चों मान लो क्या मतलब कि हमारे नेचर में 98% जो एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या जो होती है बराबर होती है। बट कुछ ऐसे मनचले हमारे एलिमेंट्स हैं, कह लो पीरियोडिक टेबल में, या एटम्स हैं एलिमेंट्स के, जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती। या तो न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होता है या तो प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से अगर कोई एटम है उसके अंदर मान लो प्रोटॉन 6 है पर न्यूक्लियस बट न्यूट्रॉन 7 हो गया, तो उसमें होगा ये कि वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन चालू हो जाएगा। कहने का मतलब है वो एटम अल्फा बीटा पार्टिकल्स और गामा रे एमिट करने लगेगा। वो बाय डिफॉल्ट होता है, वो स्पॉन्टेनियसली होता है, वो कोई कराता नहीं, वो खुद से होता है। वो खुद से इसलिए होता है अनस्टेबल एटम अपने अंदर से ये 3 पार्टिकल्स अल्फा बीटा पार्टिकल और गामा रे इसलिए एमिट करते हैं ताकि वो भी बाकी एटम्स के जैसे एलिमेंट्स के जैसे स्टेबल हो सके। समझे? तो इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके मतलब क्या हुआ कि कोई अनस्टेबल एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो उसमें से पार्टिकल्स इमिट करता है, अल्फा बीटा पार्टिकल और गामा रे एमिट करता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव। और डीके मतलब क्या होता है, कम होना। डीके मतलब होता है कम होना। मान लो एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन का इनलार्ज फॉर्मूला है, इनलार्ज व्यू है P N और N। प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 3। तो उसमें तो होगा ये कि इनिशियल स्टेज में
इनिशियल स्टेज में जब टाइम 0 है, t=0 है, तब यहाँ पे n होगा n0, मतलब कि ऐसा t=0 पे n=n0 होगा। कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ आइटम भले अनस्टेबल है, लेकिन तब भी इसमें अभी डीके स्टार्ट नहीं हुआ है। मान लेते हैं टाइम t0 पे n=n0 है, t=0 पे n=n0 है, मान लेते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब मान लेते हैं इसमें जो डीके स्टार्ट हो गया, इसमें से मतलब रेडिएशन निकलना स्टार्ट हो गया, तो मान लेते हैं छोटा सा न्यूक्लियस, मतलब छोटा सा पार्ट इस न्यूक्लियस इस अनस्टेबल एटम के न्यूक्लियस में, मान लेते हैं यूरेनियम है, यूरेनियम के न्यूक्लियस से मान लेते हैं छोटा सा रेडिएशन हुआ छोटे टाइम में, छोटा सा रेडिएशन हुआ छोटे टाइम में। इसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डीके अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डीके, छोटा सा डीके हुआ छोटे से टाइम में, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एन के। इसमें यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन इनिशियल स्टेज। इनिशियली कहने का मतलब ये है कि एन यहाँ पे दर्शाता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन इनिशियली जब टाइम t=0 है, टाइम t=0 है, तब ये है, तब यहाँ पे एन है। और dn अपॉन dt वहाँ पे हम लोग माइनस ना लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी के मतलब होता है कम होना, तो यहाँ पे छोटे से टाइम में छोटा सा डीके हो रहा है, छोटा सा रेडिएशन हो रहा है। तो इस फॉर्मूले का मतलब ये हुआ बच्चों कि जितना ज़्यादा अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा, मतलब जितना ज़्यादा यूरेनियम एटम होगा, जितना ज़्यादा अनस्टेबल यूरेनियम एटम होगा, जितना ज़्यादा यूरेनियम एटम होगा, उतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव डीके होगा, उतनी स्पीड से उसमें से अल्फा पार्टिकल, उतनी स्पीड से उसमें से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज निकलेंगे, उतनी तेजी से निकलेंगे। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हम यूरेनियम लेंगे, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में लोग यूरेनियम लेंगे, उतनी ही ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे रेडिएशन निकलेगा। मान लो यहाँ पे हम 2 आइटम लिए केवल यूरेनियम का, मान दो एग्जाम्पल में, तो रेडिएशन कम होगा। वही हम लोग 1 करोड़ एटम ले लिए यूरेनियम का, तो ज़्यादा देर तक ज़्यादा रेडिएशन निकलेगा। तो फॉर्मूला ये बताता है कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस dn/dt। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस dn/dt की जितना ज़्यादा हम लोग अमाउंट लेंगे यूरेनियम का, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कह सकते हो उसको, मतलब इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनिशियली स्टेज की रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मान लो यहाँ पे n है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जितना ज़्यादा कुछ सोचो, जितना ज़्यादा तुम यूरेनियम लोगे उतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव डीके होगा ना, उतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव डीके होगा। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी से घटाने के हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, उसको कहते हैं लैम्डा। उसे कहते हैं हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ डीके, जिस कांस्टेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट कहते हैं हम लोग। देखो माइनस dn/dt इक्वल टू लैम्डा एन, ये हमारा होता है डीके कांस्टेंट, ये हमारा होता है डीके कांस्टेंट, ये हमारा होता है डीके कांस्टेंट। ये हमारा होता है लैम्डा, होता है डीके कांस्टेंट। जो डीके कांस्टेंट है हमें ये बताता है, देखो जो हमारा डीके कांस्टेंट है ना, वो एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करता है। जिस एलिमेंट का, ये बहुत बहुत मस्त चीज़ है डीके कांस्टेंट, जिस एलिमेंट का लैम्डा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्पीड से रेडिएशन निकालेगा अपने में से, वो ज़्यादा स्पीड से अल्फा बीटा पार्टिकल और गामा रे निकालेगा। मतलब कि जिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी,
जिस भी एलिमेंट के लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना ही खतरनाक, उतना ही रेडिएशन फुल होगा, उतना ही वो रेडियो एक्टिव होगा, उतना ही वो रेडिएशन अपने अंदर से एमिट करेगा। लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब है कि जिस एलिमेंट का लैम्डा ज़्यादा होगा वो उतना ही खतरनाक होगा, उसमें तो उतने ही स्पीड से उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अल्फा बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज निकलेंगे। तो ये है हमारा रेडियो एक्टिविटी के लॉ ऑफ डीके कांस्टेंट, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये है हमारा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब इसको तुम और सॉल्व कर सकते हो इंटीग्रेशन लगा के, इसको तुम और सॉल्व कर सकते हो इंटीग्रेशन लगा के। मान लेते मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया dn बाई dt, और यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन लगाया लैम्डा बाहर करके। इनिशियली यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 है। आप लोग इंटीग्रेशन जानते हो कैसे होता है, टाइम इक्वल टू t इक्वल टू 0 है, फाइनल टाइम है t। यहाँ पे इनिशियल स्टेज में है n नॉट है, यहाँ पे n है। यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे, जब यहाँ पे आप लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर लोगे तो आपका एक फाइनल फॉर्मूला आएगा n इक्वल टू n नॉट इज इक्वल टू n e की पावर लैम्डा बाई टी। सॉरी बच्चों, गलत हो गया थोड़ा। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला आएगा n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन टी। यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला आएगा कि किस स्पीड से रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन टी। अगर हम यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर t की वैल्यू 0 रखते हैं तो n इज इक्वल टू n नॉट होगा। मतलब कि फाइनल इक्वल टू इनिशियल इक्वल टू फाइनल होगा। अगर हम यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखते हैं तो टाइम 0 ही मान लेते हैं तो n इक्वल टू n नॉट होगा। मतलब जितना, मतलब कुछ डीके ही नहीं होगा, कुछ खत्म ही नहीं होगा। तो बच्चों ये था रेडियो एक्टिव डीके। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा अल्फा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है, गामा डीके क्या होता है। थैंक यू बच्चों, आज के बस इतना ही था। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।